है। तो आप अपना हिसाब से किस प्रकार पखंडवाद पर बनाए थे वो गाना, उसको थोड़ा दो चार अगर दर्शक को सुनाना चाहेंगे लाइन तो। हो भैनी पंडित से ठगाई रे गईनी, अरे हम आँखी देखनी चावल चिउरा खटिया रे मचिया ठगेला होना। मंगाया अम्बेडकर वादी मनुवादी काहे आया रे, बरतिया के बहिनी ढोंगी पूजे बुद्धि में गोबर ठेलाया रे, बरतिया के बहिनी ढोंगी पूजे। हम अभी वैशाली के देसरी प्रखंड में आए हुए हैं। यह देसरी ग्राम भी है और देसरी प्रखंड भी है। यहाँ पर हमारे साथ एक मिशन गायक मिले हैं जो बहुजन समाज पुरुष के जितने भी विचारधारा है उन विचारधाराओं को रिलेटेड करके वह गाने के रूप में पिरोते हैं और समाज में यह पाखंडवाद पर एक करारा प्रहार करते हैं। क्योंकि वर्तमान जो समय है उस समय में कहीं न कहीं जो शिक्षा से वंचित है, जिसे साक्षर बोल सकते हैं, वो ऐसे लोगों को कन्वेंस करना समझाना बहुत ही कठिन होता है। और इसी समाज में एक ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इसे अपने हिसाब से गाने के माध्यम से हो, भाषण के माध्यम से हो, या किसी न किसी रूप से कहीं ना कहीं उनको जगाने का काम कर रहे हैं। इसी में आपके सामने जो पर्सन मौजूद है वह किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यह है प्रमोद बौद्ध जी। प्रमोद जी, पहले तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। प्रमोद बौद्ध जी, पहले ये बताइए कि आपका जो शुरुआती जो परिचय है, आप कहाँ के रहने वाले हैं और कब से इस मिशन में बहुजनों को जगाने में लगे हुए हैं? मेरा घर महनार प्रखंड के मोहम्मदपुर जलालपुर में पड़ता है और मैं इस मिशन में ज़्यादा दिन से हूँ नहीं, लगभग वही 3-4 साल से इस मिशन में हूँ। मैंने बाबा साहब को पढ़ा, समझा, जाना, तो हमको लगा कि कहीं ना कहीं से अपने पूर्वजों के साथ अन्याय कर रहे हैं, अपने महापुरुषों के साथ अन्याय कर रहे हैं। जो भी मैं गाऊंगा तो अपने महापुरुषों को गाऊंगा और 3-4 साल से मैं अपने बहुजन महापुरुषों को गाता हूँ जी। तो जैसे कि हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप महापुरुषों के गाने को ही ज़्यादा मोल देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि पाप पाखंड और कर्मकांड के इस जाल में लोगों को समझाने का एक तरीका है तो गाना। तो हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आपने एक बहुत ही सुंदर गाना अभी मंच पर गाया था कि पढ़े लिखे के लिए जो BA मैट्रिक किया और ठगाया करके, तो उस गाने को 2-4 पंक्ति अगर आप सुनाना चाहेंगे तो हमारे दर्शकों को सुनाइए। ये गाना राइटिंग किया हुआ मेरा ही है और ये गाना मेरे चैनल पर मिलेगा, जिस चैनल का नाम है प्रमोद बौद्ध ऑफिशियल। गाना इस प्रकार है। RBA में पास हो भैनी पंडित से ठगाई रे गईनी, अरे हम आँखी देखनी चावल चिउरा खटिया रे मचिया ठगेला होना। अनधन रुपये रे लूटल खूटा पर के गई रे छूटल। पंडित जी कहते हैं कि जजमान गाय दान करहु बाबू स्वर्ग में दूध खा के मोटथुन। तो बाबू स्वर्ग में दूध खा के मोटाते नहीं है, बल्कि पंडित पंडिताइन और उनके बच्चे लोग दूध खा के मोटाते हैं। अनधन रुपये रे लूटल खूटा पर के गई रे छूटल, हम आँखी देखनी भोजन दक्षिणा खातिर झगड़ा करेला होना। धोती गमछा साया सारी पितरिया बर्तन लोटा थारी, हम आँखी देखनी हाली हाली सब कुछ बोरिया में कसेला होना।
और बहुत बड़ा गाना है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब इस प्रकार के गानों को आप लेकर एक बहुत लंबे दूर की मैसेज पाखंडवाद पर देते हैं और कहीं ना कहीं जो सनातनी के नाम पर, हिंदू के नाम पर जो लोग फंसे हुए हैं उनको आप अपने मैसेज से, गाने के माध्यम से देना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको यह भी एक सवाल खड़ा होता होगा कि ये जो गायक है यह हिंदू विरोधी है, और ऐसा आपको उस लोग के द्वारा सुनने को मिलता होगा जो आपके तर्क को समझना नहीं चाहते हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो हमारे भारत के जो SC ST OBC के लोग हैं, ये लोग तो हिंदू हैं ही नहीं हैं। ये हिंदू जो है वो लोग सिर्फ मतदान के समय, इलेक्शन के समय हिंदू है, नहीं तो वो तो शूद्र है। और नहीं, तो ऐसे भी DSP बन जाता है तो लिखाता है कि दलित बना DSP, तो हिंदू कहाँ है? दलित बना DSP, तो ये जो मनुवादी व्यवस्था है तो इन लोगों का बोलबाला है, इसलिए कहता है कि यह दलित बना राष्ट्रपति, दलित बना DSP, दलित बना ये वो बना। लेकिन धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार वो तो शूद्र है, हिंदू तो है नहीं। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में कहीं भी हिंदू शब्द का जिक्र है नहीं, कहीं भी हिंदू शब्द लिखा है ही नहीं। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आपने सारा वेद पुराण का जिक्र किया, लेकिन आज के जनरेशन में जो आज के युवाओं हैं, खासकर जो बहुजन समाज से आने वाले युवा हैं, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को कतई नहीं अपने आप को स्वीकार रहे हैं, और उनको लग रहा है कि जात पात का जो सवाल है, जैसे कि हम फील्ड में घूमते हैं तो बहुत सारे ऐसे मनुवादी लोग हमको मिलते हैं, या कह ले भटके हुए अपने लोग, वो कहते हैं कि जात पात अम्बेडकर के वजह से बन गया। तो इस पर आपको क्या कहना है? जात पात तो सर्वप्रथम 6000 से 47 जातियों में जो हमारे बहुजन समाज के लोगों को मनुवादियों ने बांट रखा था, बाबा साहब ने उसको SC ST OBC में कैटेगरी में रखा। लेकिन तब पर भी लोग, हमारे बहुजन समाज के लोग, कोई चमार, कोई दुसाध, कोई पासी, कोई लोहार गुहार करके आपस में बटे हुए हैं। ये नहीं कहते हैं कि हम अनुसूचित जाति के हैं या अनुसूचित जनजाति के हैं, पिछड़ा वर्ग के हैं। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज भटके हुए हैं, इसी का नतीजा है कि वह कुछ भी बोले दिए जा रहे हैं। भटके हुए तो तब है जब उन्हें जानकारी नहीं है। अच्छा, तो हम सर आपसे एक, प्रमोद बौद्ध जी, आप चूँकि गायक है, गायक के थ्रू और अपने गायकी के माध्यम से, गानों के माध्यम से समाज में एक पाखंडवाद पर मैसेज देते हैं, तो अभी तक आप कितने शादी ब्याह और श्राद्ध कार्यक्रम में इस प्रकार के मिशन के गाना को गा चुके हैं अभी तक आप? अभी तक तो याद नहीं है, लेकिन लगभग मान के चलिए ना, वही अभी तक 3-4 साल में एक आध हजार श्रद्धांजलि और शादी में अभी तक गा चुके हैं। 1000 क्या बात कर रहे हैं जी। 1000 जगह पर आप गए हैं जहां पर आपने इस प्रकार के गानों को गाया है। जी जी। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि शादी में आप, एक बड़ा फेमस गाना आपका वायरल हो रहा था कि जिसमें आप, जैसे कि हिंदू धर्म में एक होता है कि आया समधन तो उसको गाली देता है, तो आप अपना हिसाब से किस प्रकार पखंडवाद पर बनाए थे वो गाना, उसको थोड़ा 2-4 अगर दर्शक को सुनाना चाहेंगे लाइन तो। वो जब बाराती आगमन होता है, मनुवादी कहाँ आया रे, हम अच्छा, इस टाइप का। हाँ, मंगाया अम्बेडकर वादी, मनुवादी काहे आया रे, बरतिया के बहिनी ढोंगी पूजे, बुद्धि में गोबर ठेलाया रे, बरतिया के बहिनी ढोंगी पूजे। हाँ, मंगाया भीम आर्मी, मानसी गुलाम काहे आया रे, मानसी गुलाम काहे आया रे, माटी के मैया बना के अपन मैया के भुलाया रे। बहुत बड़ा गाना है। तो इस प्रकार के जब समाज में गाने के माध्यम से हो, भाषण के माध्यम से हो, चैतनिक जो शिक्षा है वह आपको किताबों में नहीं मिलेगी। इसके लिए ज़मीनी स्तर पर जब आप खोजिएगा तब मिलेंगे। बड़े बड़े महापुरुषों के लिखे गए जब उनकी जीवनियों को पढ़ेंगे तब इस प्रकार के अर्थ को निकाल पाएंगे। नहीं तो इन्हें एक गाना बहुत ही शानदार गाया कि BA MA करके भी आप अगर पंडित को भोग लगाया, इसका शाब्दिक अर्थ यह कहना चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं आप मानसिक गुलामी और जंजीरों में बंधे हुए हैं, तब पर भी आप अपने पढ़े लिखे का भी
होने का भी फायदा न उठाकर उसकी 8वें क्लास 7वें क्लास जो नहीं पढ़ा हुआ है उसके आप चंगुल में फंसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रमोद बौद्ध जी का जो चैनल है प्रमोद जी ऑफिशियल, क्या है सर आपका? प्रमोद बौद्ध ऑफिशियल। प्रमोद बौद्ध ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब करेंगे, जितने भी हमारे दर्शक हैं सिटीजन इंडिया न्यूज़ के, और आप अपने विचार को कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं कि प्रमोद बौद्ध जी जो यह समाज में कार्यक्रम कर रहे हैं और इस प्रकार के जो मैसेज समाज को देने का एक प्रयास कर रहे हैं वो आपको कैसा लगा, और अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से, मैं फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो फेसबुक पर कमेंट करें, अगर हमें यूट्यूब के माध्यम से फॉलो कर रहे हैं तो यूट्यूब पर देखें। जय भीम, नमो बुद्धाय। हम फिर मिलते हैं आपको कभी किसी प्रकार के और अन्य प्रोग्राम में। धन्यवाद।